हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक। चलिए आज थोड़ा सा हम लोग फायर का दूसरा चैप्टर देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे फायर का पहला चैप्टर, जिसमें आग क्या है, आग फायर ऑफ ट्रायंगल क्या है, और केमिकल चेन रिएक्शन क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ये सारी चीजें हमने उसमें समझा था। अब दूसरे चैप्टर में बात करते हैं मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग फायर का दूसरा चैप्टर है। इसमें बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग यानी आग को बुझाने का तरीका, आग को कैसे बुझाते हैं। देखिए, अक्सर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि आग को बुझाने का क्या तरीका है, आग को कैसे बुझाया जाता है। तो देखिए, आग को बुझाने के तीन तरीके हैं। पहला बोला जाता है स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड हिंदी में बोल लीजिए तो क्षुब्धा भरण विधि। थोड़ा सा हिंदी कठिन है, इसलिए अंग्रेजी ठीक रहेगा। स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड का अगर कहिए तो समझिए भूखा मारना। यहां पर बात समझिए, चलिए पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है स्टारवेशन मेथड यानी शुद्धाभरण विधि, भूखा मारना यानी आग को भूखा मारना। दूसरा बात कर लेते हैं स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग मेथड यानी श्वसन रोधक विधि यानी दम घोटना। उसके बाद बात कर लेते हैं कूलिंग मेथड यानी शीतलीकरण विधि, ठंडा करके। ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से आग बुझाया जाता है। स्टारवेशन, स्मोथरिंग और कूलिंग, ये तीन मेथड। ये प्रॉपर आपको याद रखना, सीधा सीधा बोल लीजिए स्टारवेशन, स्मोथरिंग और कूलिंग, ये तीन तरीके हैं जिससे आग बुझाते हैं। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे आपसे क्या होता है, जैसे ही आप बताए कि सर आग बुझाने के तीन तरीके हैं, स्टारवेशन मेथड, स्मोथरिंग मेथड और कूलिंग मेथड। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि ये बताइए स्टारवेशन मेथड क्या है, स्मोथरिंग मेथड क्या है या कूलिंग मेथड क्या है। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं कि ये क्या है, कैसे क्या बताना। तो जैसा कि आपको जरा सा याद करके फायर ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि आग को जलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसी को बोला जाता है फायर ऑफ ट्रायंगल। याद आया? तो जस्ट इसी के आधार पर ये तीनों का भी आंसर यहीं पर है। जरा सा एक एक करके इनके डेफिनेशन ऐसे बोल करके देखते हैं क्या होगा। अब शुरुआत आपको कहां से है। जैसे आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ कि स्टारवेशन मेथड क्या है, आपको क्या बोलना है? आग को जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। यदि इसमें से फ्यूल को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। इस मेथड को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। अब जरा स्टार्टिंग में याद करिए कि आपको स्टारवेशन मेथड में क्या बोला गया था, यानी भूखा मारना। आग को क्या भूखा मारना है ना। तो भूखा क्या, उसका खाना छीनना। तो स्टारवेशन में आग से क्या कट किया जा रहा है, फ्यूल। आग का भोजन क्या है, फ्यूल, यानी फ्यूल हटाया जा रहा है। इसीलिए वहां पर बोला गया था कि भूखा मारना। याद है ना, स्टार्टिंग में स्टारवेशन का मेथड क्या बोला गया था, भूखा मारना। तो यही चीज है कि स्टारवेशन मेथड में क्या करते हैं, आग का भोजन यानी फ्यूल हटा लेते हैं।
तो फ्यूल हटा लेना यानी स्टारवेशन मेथड। तो सीधा सीधा ये कई शब्द में बोल दीजिए कि आग को जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। यदि इसमें से फ्यूल को हटा लिया जाए तो आग बुझ जाएगी। इस मेथड को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। बस इतना ही। अब अगर इसके कुछ उदाहरण की बात होती है, उदाहरण स्टारवेशन के कुछ उदाहरण बताएं, तो सीधा सीधा देखिए स्टारवेशन के कुछ उदाहरण जरा से चलिए। मान लीजिए कि बहुत सारे टेबल एक संग लगे हुए हैं, बीच के एक टेबल में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? बाकी के साइड से टेबलों को हटा लेंगे, एक टेबल जिसमें आग लगी थी उसको जल करके उसी जगह बुझ जाता है ना। गांव में गेहूं के खेतों में आग लगा हुआ देखे होंगे। अगर गेहूं के खेतों में आग लगता तो किसान क्या करता? अगल बगल के आसपास के गेहूं के पौधे उखाड़ देता है। वो जितने में आग लगा है बस उतना जल करके खत्म हो जाता है। यह किसान ने क्या किया? स्टारवेशन किया, यानी आसपास के पौधों को हटा दिया, है ना। कभी जब जंगल में आग लगती है, बड़े बड़े जंगलों में जब आग लगती है तो इस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? काउंटर फायर। काउंटर फायर भी स्टारवेशन मेथड का ही एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है? आग से ही आग को बुझाया जाता है। यानी जैसे उधर से आग जलते हुए आ रही है तो क्या करते हैं? इधर से अपोजिट साइड से भी आग लगाते हैं। तो अपोजिट साइड से आग लगाना क्या होता है? जानबूझ करके अपने से आग लगाया जाता है अपोजिट साइड से, कि जो छोटे मोटे फ्यूल यानी छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ और सूखे अत्ती पत्ती है वो सारे बुझ जाएं, जिससे कि आग को आगे के लिए फ्यूल न मिले और आग बुझ जाए। तो काउंटर फायर भी एक स्टारवेशन मेथड का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो ये सारे उदाहरण आप स्टारवेशन मेथड में दे सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है? स्टारवेशन मेथड समझ में आया? यानी सीधा सीधा समझिए कि फ्यूल, आग से फ्यूल को हटाना स्टारवेशन मेथड है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्मोथरिंग मेथड। अब आपसे क्वेश्चन एक होता है कि स्मोथरिंग मेथड क्या है। देखिए स्टार्टिंग में आपको बताया क्या गया कि स्मोथरिंग मेथड यानी दम घोटना। किसी भी आदमी का दम घोटेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन। उसी तरह से आग को भी जलने के लिए क्या चीज जरूरत है? ऑक्सीजन। तो सीधा सीधा कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आग को जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। यदि आग से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। इस मेथड को स्मोथरिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड को स्मोथरिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इसके कुछ उदाहरण की बात कर लें तो आप लोग घर में कभी कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाते होंगे तो होता क्या, जैसे तेल के अंदर जीरा मिर्च डाले तो कढ़ाई में आग लग जाए तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं? नहीं, उसको क्या करते हैं? उसके ऊपर सब्जियां डाल देते हैं या तो उसको ढक्कन से ढक देते हैं और आग बुझ जाती है। या उसके ऊपर सब्जी डाले या ढक्कन से ढके तो क्या कट हुआ? ऑक्सीजन कट हुआ। यानी मेथड क्या लगा? स्मोथरिंग। कहीं छोटी मोटी आग लग जाती तो हम लोग क्या करते हैं? पीट पीट करके आग को बुझा देते हैं, यानी बीटिंग विधि से आग को बुझा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो बीटिंग करने का तरीका है ये भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। तो यानी ये बीटिंग भी क्या है? एक स्मोथरिंग का उदाहरण होता है ना। एक स्मोथरिंग का उदाहरण होता है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी में आग लगा है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंकेट से उसको करके आग को बुझा देते हैं, है ना, यानी ब्लैंकेटिंग करते हैं। तो ब्लैंकेटिंग करना, ब्लैंकेटिंग करके आग बुझाना भी क्या है? एक तरह से ऑक्सीजन कट करना है। ऑक्सीजन कट किया गया तो जाहिर सी बात है क्या हुआ? स्मोथरिंग मेथड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम तेल वगैरह की आग लगती है, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको क्लास बी में बताया गया
तेल की आग को बुझाने के लिए फोम का उपयोग करते हैं। फोम क्या करता है, वो भी तेल की आग को पूरा ढक लेता है। ढक के क्या कट करता है, ऑक्सीजन कट करता है। यानी फोम कौन से मेथड से आग को बुझाता है, तो स्मोथरिंग मेथड से। CO2 गैस कौन से मेथड से आग को बुझाता है, तो स्मोथरिंग मेथड। वो भी क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन कट करता है। DCP पाउडर कौन से मेथड से आग को बुझाता है, तो स्मोथरिंग मेथड। वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन को कट करता है। यानी आग से ऑक्सीजन कट करना स्मोथरिंग मेथड कहलाता है। तो ये सारे उदाहरण जो है स्मोथरिंग मेथड के होते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फिर से वहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसी से मैं तीसरा क्वेश्चन हमसे होता है, कूलिंग मेथड क्या है। कूलिंग मेथड क्या है, हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते कह लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। आग को जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। आग से हीट को कट करना कूलिंग मेथड कहलाता है। यानी आग से हीट को हटाना जो है कूलिंग मेथड कहलाता है। और आग से हीट को हटाने का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लोग कह सकते हैं तो वो क्या है, क्लास ए की फायर। क्लास ए की फायर, क्लास ए में जैसा कि हम लोग जानते हैं किसमें आग लगता है, लकड़ी, जूट, कोयला, कपड़ा, कागज, रबड़, प्लास्टिक, है ना। इनमें जब आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा पानी मार देते हैं। पानी मार करके इस आग को बुझाते हैं। तो पानी मार करके आग बुझाने से उस आग में से क्या खत्म हुआ, हीट खत्म हुआ। हीट खत्म हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलिंग मेथड हो गया। कूलिंग मेथड से आग बुझ गया। तो वही चीज यहाँ पर ये समझाया गया कि आग से हीट को कट करना कूलिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, तो बस इतना ही है। इस चैप्टर में यही चीजें थी कि आग को बुझाने के कितने तरीके हैं। आग को बुझाने के 3 तरीके हैं, स्टारवेशन, स्मोथरिंग और कूलिंग। स्टारवेशन के अंदर में हम लोग फ्यूल कट करते हैं, स्मोथरिंग के अंदर में हम लोग ऑक्सीजन कट करते हैं और कूलिंग के अंदर में हम लोग हीट कट करते हैं। बस ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे।